was and I'm HT1 at Nagara right now, and today we will be talking about the array questions and array topics like what is array and how we can use array in our coding. Okay, and so we will talking about array. So आज हम लोग array बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि what is array क्या होता है, कंटीन्यूअस ब्लॉक मेमोरी क्या होता है, होमोजेनियस एलिमेंट्स क्या होते हैं, array का साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट. So let's read this line. Okay, so in DSA array is a fundamental data structures that is also linear data structures that are stored a collection of element जो कि element को collection में store करता है. Just like कि collection means I can set a set of elements. Okay, and all the elements same means same data types. सभी elements एक ही data types के होंगे, right? और in a contiguous block of memory. Okay, in contiguous block of memory. So what is mean we will talking about the contiguous block of memory क्या होता है, right? उसके बाद ईच एलिमेंट इन एरे इज एक्सेस्ड बाई इट्स इंडेक्स, कि हम लोग एरे में जो भी एलिमेंट होता है हम लोग उसको इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, राइट, या पोजीशन से उसको एक्सेस करते हैं. तो इंडेक्स बेसिकली एक पोजीशन ही होता है, राइट, विथ इन द एरे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अगर बताना चाहूँ तो एरे का जो एलिमेंट हम लोग जो इंडेक्स जो एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करते हैं वो होता है आपका इंडेक्स से हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, राइट. बट इंडेक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है जीरो से. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरे में जो इंडेक्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है जीरो शुरू होता है, राइट. देन 0 1 2 3 4 लाइक समथिंग, राइट. और सेकंड फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, एरे आर वाइडली यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग कलेक्शंस ऑफ डेटा. ओके, मतलब हम लोग एरे को यूज करते हैं स्टोरिंग और मैनिपुलेटिंग विद दोज डेटा, राइट, मेकिंग देम एन एसेंशियल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, कि एरे अगर हम लोग एरे जैसे लाइक एरे पहले हम लोग एरे के बनाएंगे तो सिंपली विल टॉक अबाउट दैट कि अगर सपोज दिस इज एरे ऐसे होता है, राइट, दिस इज योर एरे, राइट. सो एरे में जो भी मतलब एक पॉइंट पहले समझो, जो ये पॉइंट है ना कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे लाइक अगर ये एक बॉक्स, ये दो बॉक्स हुआ, ये तीन बॉक्स हुआ, इन चार बॉक्स हुआ, राइट. तो एरे में हम लोग डेटा टाइप पढ़े कि हम लोग डेटा टाइप्स में क्या एक इंटीजर भी जो आपका वो क्या एक आपका डेटा टाइप्स, राइट. ये आपका एक डेटी मीन डेटा टाइप्स, राइट. सो इंटीजर जो होता है वो होता है 4 बाइट का, ठीक है. इंटीजर जो होता है वो होता है 4 बाइट का, राइट. सो अंडरस्टैंड नाउ. तो अगर एलिमेंट में जैसे कि आपका यहाँ पर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर यहाँ पर 10 हुआ, राइट. तो अगर आप देखें तो आपका जो ब्लॉक है वो क्या है, लगातार है, मतलब कंजुगेटिवली है, राइट. जैसे कि एक बॉक्स के बाद एक बॉक्स, 3 बॉक्स, इन 4 बॉक्स, तो कंटीजियस ब्लॉक है मेमोरी, एकदम सेम डेटा टाइप्स. कैसे कि अगर यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 मतलब इंटीजर है, तो यहाँ भी इंटीजर है, राइट. यहाँ भी आपका क्या है इंटीजर है, यहाँ भी क्या है इंटीजर है, यहाँ भी क्या है इंटीजर है, राइट, है ना. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पॉइंट नंबर आपका यहाँ पर ना कि ऑल ऑफ द सेम एलिमेंट डेटा टाइप्स या एलिमेंट बोल सकते हैं. तो ये आपका एरे के बेसिकली मीनिंग होता है. और इसमें क्या होता है कि हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं. डेटा मतलब जैसे आपका 2 हुआ, ओके, एक दिस इज योर डेटा, 4 दिस इज योर डेटा, ऐसे 8 9 10 में क्या है आपका डेटा जो कि एरे में स्टोर किया जा रहा है, राइट. फाइन, ठीक. आप समझो कि हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं. तो अगर मान लो कि हम लोग डेटा को एरे में स्टोर कर दिए, तो अब मुझे 9 को एक्सेस करना है, राइट. तो बेसिकली हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं. तो ये जो थर्ड पॉइंट जो आपका देख रहे हैं कि एरे आर वाइडली यूज फॉर स्टोरिंग द मैनिपुलेटिंग द कलेक्शन ऑफ, या ये तो देख लिया. या हम लोग बोला कि ईच एलिमेंट इन एरे एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स या पोजीशन. तो अगर मैं बात करूँ तो एरे का जो इंडेक्सेस होता है, जिसकी आपका जो पहला बॉक्स है ये 0 इंडेक्स होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा एंड ये आपका 4 होगा. तो हम अगर बात करें कि तो ये आपका 0 2 क्या है, जैसे कि अगर मैं इंडेक्स का मार्किंग कर दूँ, यहाँ पर इंडेक्स का मार्किंग करूँ तो 0 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका इंडेक्स है. ये क्या है आपका ये सब क्या है इंडेक्स है, राइट. क्या है इंडेक्स है. तो अगर मैं बात करूँ कि मेरा 2 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, तो पता है मेरे यहाँ पर 8 है. तो इंडेक्स यहाँ पर 2 पर क्या है मेरा, यहाँ पर 2 पर क्या है मेरा 8 है. तो एरे का नाम होता है एरे, ठीक है. एरे का कुछ ऐसा नाम होता है लाइक एरे. और इसका मैं ऐसे, और इसमें क्या होता है कि अगर मुझे जैसे कि एरे का नाम, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है और इसके अंदर मैं अगर 2 देता हूँ तो मैं 2 पर क्या 8 में एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है. सो ये मीनिंग हुआ एरे में एक्सेस करने का पॉइंट, ठीक है. अब कुछ की पॉइंट से एरे का होता है. अब कुछ की पॉइंट है एरे का. की पॉइंट क्या होता है कि होमोजेनियस, जो हमने ऊपर डिस्कस की, जो सिंपल ही है कि होमोजेनियस एलिमेंट, मतलब कि होमोजेनियस मतलब क्या होगा कि सेम डेटा टाइप्स होगा. अगर एरे में इंटीजर है तो वो इंटीजर ही होगा, अगर करेक्टर है तो करेक्टर ही होगा, अगर उनमें स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही उसमें होगा, अगर हम उसको जेनी टाइप बनाते हैं तो, ठीक है. और ये बुलियन है तो बुलियन ही होगा, राइट. तो ये हो कि ऑल एलिमेंट इन एरे मस्ट बी सेम डेटा टाइप्स, राइट. एग्जांपल अगर इंटीजर है तो इंटीजर होगा, फ्लोट्स है तो फ्लोट्स होगा, अगर करेक्टर्स है तो करेक्टर्स ही होगा, एंड इट इज सो ऑन, राइट.
और कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी मतलब कैसे हुआ कि अगर ये 4 बॉक्स का है, ये अगर 4 बाइट का ये है, ठीक है, ये 4 बाइट का, तो ये भी 4 बाइट का होगा, ये भी 4 बाइट का होगा, ये भी 4 बाइट का होगा, ये भी 4 बाइट का, तो कितना आपका ब्लॉक कितना 1 2 3 4 5 है, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 बाइट का आपका ये पूरा एरे है, राइट। तो ये सब बॉक्स जो है सब क्या है 4 बाइट का 4 बाइट, तो ये हुआ आपका कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, सिंपल। अब आपसे बात है साइज पर, तो द साइज ऑफ एरे इज फिक्स व्हेन इट्स डिक्लेयर एंड कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम। तो रन टाइम क्या होता है बताता हूँ, रन टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम क्या होता है बताऊँगा, ठीक है। बट एरे का साइज, अगर हम लोग बात करें एरे के साइज को, तो एरे का अगर हम लोग साइज की बात करते हैं तो लेट्स डिस्कस अबाउट द एरे साइज, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये समझना हो, क्योंकि आप जब कोडिंग करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर एरे के साइज से डील करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एरे का साइज, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं जैसे पहले बोला कि कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, राइट, क्योंकि आपका यहाँ पर सब 4 बाइट का होता है, ठीक है। और ये जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, राइट। तो साइज तो आप देखें कि जैसे कि ये 1 बॉक्स हो गया, ये 2 बॉक्स हो गया, 3 बॉक्स हो गया, ये 4 बॉक्स हो गया, 5 बॉक्स हो गया, तो जितना बॉक्स होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका एरे का साइज, ठीक है, वो क्या होता है आपका एरे के साइज। बेसिकली जनरली हम लोग एरे का साइज एन से डिक्लेयर करते हैं। अब जब भी जाएंगे लीड कोड पर तो आपका देखिए एरे का जो साइज होगा ना वो एन होता है बेसिकली, तो यहाँ पर एरे का साइज एन हो गया, जो कि कितना है 5 हो गया, तो ये हो गया। तो अब एक चीज़ है यहाँ पर, एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि एरे का जो डिक्लेरेशन होता है ना, जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं बिफोर रन टाइम, तो 2 टाइप से हम लोग डिक्लेयर करते हैं एरे को। पहले अभी तो हम लोग स्टैटिक की बात करते हैं, स्टैटिक, एक होता है आपका डायनेमिक, ठीक है, मतलब एरे हम लोग 2 टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं, या एक तो आपका डायनेमिक होता है जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है आपका स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिकली हम लोग उसको साइज को डिफाइन करते हैं। मतलब क्या होता है कि इन टाइप का अगर आप ले रहे हैं एरे और यहाँ पर एरे का नाम है, तो आप इस बॉक्स में ना स्क्वायर ब्रैकेट में आप यहाँ पर इन देते हो, तो अभी एरे जो है ना ये क्या है, ये डिक्लेयर तो हम लोग किए हैं, बट ये क्या है, ये आपका अभी स्टैटिक डिक्लेयर किए हैं, स्टैटिकली डिक्लेयर, जो कि क्या होगा इसका साइज जो होगा ना, जो साइज होगा वो फिक्स्ड होगा, वो होगा फिक्स, मतलब कि ये पॉइंट कि रन टाइम पर साइज को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 5 है तो ये 5 ही रहेगा ही ना, कि आप बाद में उसको चेंज कर 6 कर सकते हैं अगर वो स्टैटिक एरे है तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एरे का साइज़ के हम लोग डिफाइन कर रखे हैं, राइट। आई होप कि अभी यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे, हम लोग वहाँ पर रीच आउट कर सकेंगे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, राइट। अभी यहाँ पर क्या कि लेट्स अंडरस्टैंड एन एरे, ठीक है, वही जो हम लोग अभी डिस्कस कर रखे हैं, स्टोर द एज ऑफ द 5 स्टूडेंट। तो ये अगर मान लो 5 स्टूडेंट है, वी आर मतलब 5 स्टूडेंट है, एज 1 से लेके एज 5, ठीक है। सबका कुछ नंबर है, किसी का 2 नंबर है, किसी का 3 नंबर आया, किसी का 4 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 6 नंबर, ठीक है। और एरे हम लोग एरे एक बेसिकली यूज ऑफ एरे क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मेरे पास 5 स्टूडेंट है, राइट, तो एरे का साइज कितना हो गया, एरे का साइज ही मेरा 5 हो गया, वो मेरा 5 स्टूडेंट है। तो अगर हम लोग एरे को डिफाइन करें तो ये ऐसे होगा, फिर 1 होगा, फिर 3, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो ऐसे में बात करूँ तो मेरा एक बॉक्स एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा बॉक्स तो आप मेरे पास ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, ये S4 हो गया और ये S5 हो गया मेरा, राइट। तो यह मेरा ये हो गया 5, तो ये मेरा 5 बॉक्स हुआ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरा अभी एरे का जो एरे डिक्लेयर किए हैं वो मेरा हो गया इन, अगर मैं बात ऐसे देखूँ ना बेसिकली सिंपल, तो अभी देखें ना यहाँ पर, तो ये मेरा ये इंट, ठीक है, और एरे, और इसमें मैंने 5 डाल दिया, तो मेरा ये एरे स्टैटिकली डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब यहाँ पर जैसे मैं सब स्टूडेंट का नंबर, पहला स्टूडेंट का नंबर 2 नंबर है, कि दूसरा का 3 है, तीसरा का 4 है, चौथा का 5 है, फिर 6 है। तो मैं बोलूँ कि 5वां स्टूडेंट का नंबर कितना है, तो हम कैसे बोलेंगे, मुझे इसका इंडेक्स पता होता है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो एरे ऑफ 4 पर जो यहाँ पर मेरा जो बैठा वो मेरा 5वां स्टूडेंट है, उसका नंबर है कितना, यहाँ पर 6 नंबर है। तो हम लोग इसको ऐसे एक्सेस कर पा रहे हैं और इंडेक्स को हम लोग देख पा रहे हैं और साइज भी हम लोग डिक्लेयर करना सीख गए हैं। तो मैं डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग एरे का क्वेश्चन का हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेंगे, कैसे लोग साइड डिक्लेयर करते हैं, कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, कैसे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और कैसे कंटीजियस ब्लॉक में हम लोग देख पाते हैं, तो हम वो भी देखेंगे। तो ये आपका एग्जांपल में हुआ जो कि लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इन दिस एग्जाम्पल द एरे मतलब एजेस का है, ठीक है, जो कंटेन 5 एलिमेंट्स ईच रिप्रेजेंटिंग द एज ऑफ अ स्टूडेंट एंड द इंडिसेस इंडिकेट द पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट विद इन द एरे। तो ये क्या होता है, तो जैसे आपका हर एक पोजिशन क्या है, एक एरे का इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब ये आपका साइज हुआ, आपका ब्लॉक्स हुआ एंड ऑल दैट। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है कि हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस, हम लोग मतलब क्या क्या ऑपरेशन जो हम लोग है ना परफॉर्म कर सकते हैं ऑन एरे, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन
ऑपरेशंस ऑन एरे। तो क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है? तो सबसे आपको जो पहला होता है वो होता है, पहला आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बोले ना कि आपका एक एरे है जो अभी स्टूडेंट वाला लिए हम कि 1 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ एंड 4 हुआ, में 2 था, 3 था, 4 था एंड 5 था एंड 6 था, है ना। तो मुझे इसको मैं क्या बोलूँ, मुझे इसको एक्सेस करना है, तो ये भी क्या है, ये एक ऑपरेशन हुआ, ये जिसको मुझे स्टूडेंट 5 जो है ना, मुझे इसका डेटा लेना है, तो ये मुझे इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो पहला ऑपरेशन। दूसरा क्या हुआ कि मुझे इंसर्ट कर सकते हैं, तो अगर स्टैटिक है तो डायनेमिक रन टाइम पर हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं इंसर्ट, बट डायनेमिक एरे है तो हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब बोला इंसर्ट मतलब क्या हुआ कि अभी मान लो कि आपका एरेज का जो साइज है वो 3-4 का है, अगर मुझे एक स्टूडेंट को और मतलब मेरा पास एक स्टूडेंट 6 है, मुझे उसका भी मार्क्स ऐड करना, तो मैं एक और यहाँ पर साइज एक्सटेंड कर दूंगा जो कि ये 6 होगा, और उसका मार्क्स मान लो मैं 8 यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, तो एक मैं ऑपरेशन इंसर्शन भी कर सकता हूँ। डिलीशन क्या हुआ कि मुझे कोई स्टूडेंट का मार्क्स को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि साइज को रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। मतलब रन टाइम पर डायनेमिक एरे है तो रन टाइम पर कर सकते हैं, पर स्टैटिक है तो एरे का साइज ही कम कर देंगे ताकि वो उस एलिमेंट उस स्टूडेंट का मार्क्स में रिड्यूस कर सकूँ, हटा सकूँ, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि मुझे अपडेट करना है, तो अगर मान लो कि मुझे गलती से मेरा एज जो 5 जो 5th स्टूडेंट था उसका मार्क्स 6 नहीं 7 था, बट मुझे उसको 7 करना है। अब मैं क्यों यहाँ पर 6 डाल रखा हूँ, मुझे उसको 7 करना है, तो कुछ नहीं करूँगा, मैं लिखूँ एरे, ठीक है। एरे यहाँ पर जिसका इंडेक्स क्या है बताओ तुम लोग, जिसका इंडेक्स क्या हुआ जो स्टूडेंट 5 है, तो काउंट कर लो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो एरे और 4 पे कितना हो गया, 7 डाल देंगे। अब यहाँ पर न्यू एरे में ये अपडेट हो जाएगा, मतलब एक मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पर एज 5 पे जाएंगे ना हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर अब यहाँ 7 इंडिकेट कर रहा है कि हाँ अभी 7 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर अपडेटिंग भी कर सकते हैं। और ट्रेवर्सल क्या होता है कि हम लोग मान लो कि ट्रेवर्सल मीन्स क्या हो कि हमारे पास हम लोग पास एक ये एरे है, ठीक है, ये एरे है जैसे कि साइज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो अभी एन कितना हम लोग यहाँ पर एन 5 है, तो अगर मुझे इसको ट्रेवर्स करना है, तो मैं अगर मैं इंडेक्स 0 से इंडेक्स जैसे 1 2 एंड 3 एंड 4, तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक जाता हूँ एरे का, तो ये इसको मैं ट्रेवर्स कर पा रहा हूँ, मतलब हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ईच एलिमेंट को, ठीक है, कि वो एलिमेंट इवन है कि ऑड है, तो उसको बोलते हैं ट्रेवर्सिंग करना, ठीक है। हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ट्रेवर्सल करने के लिए हम लोग एरो को ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग एक लूप को नीड पड़ता है, लूप के हेल्प से हम लोग एरो को ट्रेवर्स कर पाते हैं या एक्सेस या प्रोसेस करने के लिए ईच एलिमेंट, ठीक है, इन द एरे, राइट। अब देखो एडवांटेज का क्या होता है कि अब ये क्या होता है कि एक कांस्टेंट टाइम में हम लोग अगर एरे देखो, अगर भाई सिंपल से दोस्त है ना कि अगर एरे का साइज, अगर तुम जैसे कि यहाँ पर इंट लिख रहे हो, ठीक है, इंट ऑफ एरे जो भी तुम यहाँ पर कर रहे हो, तो भाई ये जो तुम एरे डिफाइन कर रहे हो, ये भाई स्टैटिक है, ये क्या है, स्टैटिक है। तो स्टैटिकली में क्या होता है कि ऑन रन टाइम क्या होता है कि जब तुम एक बार अपना कोड को ना, जब तुम अपना एक बार कोड को कंपाइलिंग करते हो और जब एग्जीक्यूट करने जाते हो तो वो रन टाइम होता है, उस टाइम पर तुम इसका साइज को तुम नहीं नहीं बढ़ा सकते हो, नहीं कुछ एलिमेंट को तुम अपडेट कर सकते हो, क्योंकि एरे क्या है, स्टैटिक है, डायनेमिक में तुम कुछ कर भी सकते हो, राइट। तो ये पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर एरे स्टार्टिंग मान लो कि मेरे पास एरे ये है, ठीक है, जो साइज अभी 1 हो गया, 2 3 एंड 4, राइट। तो इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5 एंड 6, इंडेक्स क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5। आई होप कि इंडेक्स और साइज और आपको एलिमेंट के बारे में तो पता हो गया कि एरे कैसे वर्क कैसे करता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, अगर मुझे अभी तो देखो रैंडम हम एक्सेस कर रहे हैं और एरे गुड है, एरे इज कंसीडर गुड फॉर द रैंडम एक्सेस, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा साइज का प्रॉब्लम होता है, मेमोरी को यहाँ पर ध्यान हम लोग नहीं रख पाते हैं, मेमोरी को लॉस भी होता है, तो यहाँ इसका डिसएडवांटेज भी है, राइट। तो अब देखो अभी क्या होता है कि अगर मुझे एरे ऑफ 4 को मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स में 4 डालूंगा और यहाँ पर 6 में एक्सेस कर लूँगा, बट वन थिंग यहाँ बोला कांस्टेंट टाइम। तो कांस्टेंट टाइम का मतलब क्या होता है कि बिग ऑफ वन मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी जो इसका है वो बिग ऑफ 1 में आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं एरे में, ठीक है। तो ये सबसे गुड एडवांटेज है कि आप बिग ऑफ 1 में एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं या डिलीट कर पा रहे हैं, आप अपडेट कर पा रहे हैं या फाइंड कर पा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। तो यही लिख रहे हैं यहाँ पर कि एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन द एरे टेक्स कांस्टेंट टाइम। बताया ना यहाँ पर कि जैसे कि आपको डायरेक्टली क्या आपको पोजीशन पता है, तभी तो मैंने मीनिंग इसका है कि कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, मतलब कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से अटैच में, हर का एड्रेस को हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये 4 बाइट का होता है, क्योंकि इंटीजर है, तो अगला कितना होगा 8 बाइट का, फिर 12 बाइट का, फिर 16, फिर 15 20 बाइट्स का हो जाएगा। तो इजिली आप एक्सेस कर सकते हैं बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि ये कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, या इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, चाहे इसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, नॉन ऑल दैट, ठीक है, बिकॉज इट्स इंडेक्स डायरेक्टली मैप टू मेमोरी लोकेशन। यही हुआ ना कि मुझे इसका इंडेक्स पता है, क्योंकि ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 एंड 3 एंड 4, तो मुझे इसका पोजीशन पता है कि 4 नंबर पे 6 है, तो मैं इसको इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। बिग ऑफ 1 यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। तो ये आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन भी है कि वाई एरे इज फेमस, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरे और लिंक्ड लिस्ट। हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू स्पेसिफिक, तो हम लोग उस पर कवरिंग करेंगे वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है।
सो या अब यहाँ क्या हुआ कि इफिशिएंट मेमोरी यूजेस, अब यहाँ पे मेमोरी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, ठीक है। एरे यूज कंटीजियस ब्लॉक मेमोरी, ठीक है, एलोकेशन विच मेक्स देम मेमोरी इफिशिएंट एंड सुटेबल फॉर द हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन। अभी इफिशिएंट तुम बोल सकते हैं, ठीक है, मान लो कि स्टार्टिंग में तो ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है कि चलो स्टार्टिंग में ठीक है या ना भी, ये बताता हूँ कि अगर मान लो कि तुमने यहाँ पर साइज ले लिया 10, ठीक है, एरे का साइज 10 है, बट इसमें तुम इसका साइज 8 ही एलिमेंट यहाँ पर आप यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। साइज तो तुमने 10 डिक्लेयर कर लिया, बट तुमने यहाँ पर 8 ही एलिमेंट यूज़ कर पा रहे हो, तो बाकी जो दो बचा हो तो बेस्ट भी तो हो जाएगा ना। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सही से बात करूँ यहाँ पर, तो जस्ट सिंपल है ना कि अगर कैसे मेमोरी का बेस्टेज कैसे, तो अगर तुमने साइज इसका 10 डिफाइन कर रखा, ये मान लो कि यहाँ पर आपका इंडेक्स 9 है, ये साइज पूरा इसका साइज 10 है, राइट। तो अभी जैसे कि आप यहाँ आप ये लास्ट का 2 बॉक्स का भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो, बस आप ये एलिमेंट का जो यहाँ तक आप फिल किए, जो कि 1 से शुरू हुआ था और ये 8 तक गया, बाकी ये वेस्टेज हो गया ना, दो मेमोरी यहाँ पर 8 बाइट तो वेस्ट हो गया। बट अगर इस पर आप ध्यान रखें, नहीं रखें तो बेस्ट मेमोरी का वेस्ट होता है। अगर ध्यान रख रहे कि आपको 4 ही बाइट, अगर आपको 4 ही ब्लॉक चाहिए, तो आप 4 साइज यहाँ डिफाइन कर दिए, जो कि एन आपका 4 था, एंड आप यहाँ पर एरे का 4 साइज ले लिए, 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4, तो ये आपका हो गया 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर साइज जो हुआ, ये साइज फिक्स हो गया, तो मेमोरी का यहाँ पर बचत हो गया, मेमोरी लॉस नहीं हो रहा। तो ये मेमोरी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन एरे, स्पेशली इन द एरे थिंग में, ठीक है, कि एरे में साइज को कैसे हम लोग मेंटेन और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइज को ध्यान रखना एरे में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को समझना, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, अगर तुम ध्यान से पढ़ लेते हो तो इट विल ईजी फॉर यू, ठीक है। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन द एरे, और हम लोग क्वेश्चंस को बंडल्स भी लाएंगे जो कि एरे से रिलेटेड होगा, जो कि इंटरव्यू में पूछा जा रहा है आजकल एमएनसी और केबीसी कंपनी में, इवन लीड कोर कॉन्टेस्ट में भी, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं एरे के, कि एरे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लिमिटेशन भी कुछ बहुत ज़्यादा है, कि फिक्स साइज होता है कि वंस द एरे साइज डिफाइंड कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम। सही बात है ना, कि अगर मान लो कि सिंपल कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम लोग बात पॉइंट समझने का प्रयास करें, सो लेट्स अंडरस्टैंड, इसका टफ भी नहीं है, कि अगर सपोज कि आपके पास 10 स्टूडेंट है, S10 तक स्टूडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर साइज ले लिए मान लो कि 10, ठीक है। अब यहाँ पर साइज सबका मार्क्स जो है 10 तक आप डाल दिए, जितना भी स्टूडेंट आपके पास थे 10 स्टूडेंट, सबका मार्क्स आपने मार्जिन कर दिया आप इस एरे में, ठीक है। बट बेसिकली आपके पास 10 नहीं थे, आपके पास S11 स्टूडेंट थे, जो कि S11 थे, ठीक है। आप उसका मार्क्स ऐड करना चाहते हैं, बट आप रन टाइम पर, अब क्योंकि आपका स्टैटिक साइज है ना, स्टैटिक साइज, तो आप रन टाइम पर इसका साइज को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ये नहीं कि आप यहाँ पे 11 साइज कर दो, नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका लिमिटेशंस है, रन टाइम पर आप इसको कुछ नहीं कर सकते, जो कि जब एरे आपका स्टैटिक बट डायनेमिक होता, हाँ तो ईजी था। बट हम लोग डायनेमिक एरे पे वीडियो बनाएंगे और आप उसका भी आपको कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, सो वर्री नहीं करिए, अगर आप बिगिनर है तो डोंट वरी, ठीक है। तो रन टाइम पर आप इसका साइज को कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आपको जो फिक्स साइज था 10 वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लिमिटेशंस होता है। और एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, स्पेशली व्हेन शिफ्टिंग द एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मान लो कि ऐसा मीनिंग क्या हुआ, कि अगर मान लो कि सपोज कि अगर आपका पास 10 स्टूडेंट था, ठीक है, जो मेंशन हम कर दिए थे कि आपके पास 10 स्टूडेंट है, तो मान लो कि एरे का जैसे कि यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर 2 है। बट आपको क्या हुआ कि आपको इंसर्ट करना है, आपको मान लो कि 2 को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है, यहाँ 9 के पास करना है या 9 के बगल में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, आपको एरे का पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, कि आप इसको, क्योंकि आपको इसको यहाँ फेस करना, फिर इसको आप वहाँ भेजना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो कि आपको एरे के बाद ट्रेवर्स करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। बेसिकली यहाँ पर बिग O ऑफ n में ही काम होता है, ठीक है। जब अगर एरे सॉर्ट कर दिया, एरे सॉर्टेड है, तो फिर शिफ्टिंग करने के लिए आपको बिग O ऑफ n लग जाएगा। अगर एरे सॉर्टेड है तो फिर आपका टाइम कंज्यूमिंग, या इंसर्ट करना, चाहे डिलीट करना, मान लो कि 9 डिलीट करना है मुझे यहाँ, ठीक है, तो फिर ये भी एक क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, क्योंकि आपको एरे को फिर एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एरे के बाद ट्रेवर्स करना ही करना पड़ेगा, मिनिमम वन बार तो आपको ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर टाइम बिग O ऑफ n लग जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है ना, इंसर्शन और डिलीशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग जब आप इंसर्ट करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं एलिमेंट को, ठीक है, क्योंकि आपको एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा यूजिंग लूप, ठीक है। वेस्टेड ऑफ मेमोरी, इफ द एरे साइज इज लार्जर देन नीडेड मेमोरी माइट बी वेस्टेड। सही बोले ना अभी पर में कि आप साइज, जैसे कि सही बात है ना, कि आप यहाँ पर जैसे कि आपने एरे का साइज 10 रख दिया, ठीक है, बट आप यहाँ पर 9 ही साइज तक आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं, बाकी बचा 5 तो वेस्ट हो गया। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन, मतलब ये सब डिसएडवांटेज होता है, तो ये सब चीज़ को समझ के रखना थोड़ा, ठीक है। और एग्जांपल्स हम लोग C++ का जो कोड करने जाएंगे, या तो उसको C++ में कर सकते हैं, जावा में भी करेंगे, एंड पाइथन में भी हम लोग वहाँ पर ट्राई करें करने के लिए, ठीक है। तो जनरली अभी हम C++ में कर रहे हैं, तो यही आपका एरे था,
जो कि हम लोग ऐसे इसको डिक्लेयर करते हैं। अरे आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा डिक्लेयर जैसे कि आपका इंट हो गया, आप यहाँ पर साइज दे दिया, आप यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये ऐसे ले सकते हैं। फिर आप इसे या तो आप एरे को ऐसे लेके साइज यहाँ 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, एलिमेंट दे दीजिए 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन दिस वन। आप ऐसे भी साइज एलिमेंट ले सकते हैं एरे में, ठीक है। वो तो हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। आप ये तो बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एरे होता क्या है, एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टैटिक एरे क्या होता है, सेम डेटा टाइप्स कैसे हम लोग डालते हैं, कंटिन्यूस ब्लॉक मेमोरी क्या होता है। तो वो सब चीज़ हम समझेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप बस इसको थोड़ा डिवाइड मान लो कि एरे होता क्या है। और इन नटसेल होता है कि एरे का थोड़ा सा यहाँ डिफाइन किया हुआ कि एरे फंडामेंटल कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग, सही बात है। एरे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है फॉर एनी कोडिंग के लिए, आप या इंटरव्यू चाहे किसी भी चीज़ के लिए एरे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर डेटा रिट्रीविंग एंड मैनिपुलेटिंग, ठीक है। सर्विंग बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, यू अंडरस्टैंडिंग एरे एंड ऑपरेशन। और ये दिस आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा पढ़। अब हम एक जो बोलता हूँ कि एरे का जो इंपॉर्टेंस ही है ना आपका, जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, आपका ग्रिडी हो गया, ठीक है, आपका बहुत चीज़ में एरे का यूज होता है। इसलिए एरे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर से आपको इसका आना, इसका पूरा बेसिक फंडामेंटल्स आना बहुत नीडेड है। इसलिए हम लोग इस पर वीडियो बनाए हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर भी लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू, जो कि हम लोग इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन लाएंगे और वहाँ पर आईडी के थ्रू हम आपको समझाएंगे कैसे सब चीज़ एरे में हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी तो बस फॉर योर थ्योरेटिकली नॉलेज हम लोग इसको डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है एवरीवन। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कीप वाचिंग दिस वीडियो। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक यू श्योर दैट डोंट वरी अबाउट दैट, इफ यू आर इन ऑन दिस चैनल, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू make you the good in coding, and we will be resolving your all of queries and your doubts in this video, yeah, in next video, and also in the comment. So if you are having any doubts regarding array questions, so please do leave the comment in this comment sections. And one guys, please do like this video, because it gives us motivation to make more and more video, okay. And we just need for the likes and subscribe on this channel, so just do it for us. And thank you so much guys to watch this video till the end, and keep learning and keep exploring till then, and bye bye.